two, one. We have ignition. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो इतिहास रचने को तैयार है। वो घड़ी आ गई जब भारत का चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर सफल लैंडिंग कर सकता है। मिशन सफल रहा तो इंडिया ऐसा चौथा देश बन जाएगा। इससे पहले चीन, अमेरिका, रूस चंद्रमा पर अपना स्पेसक्राफ्ट की सफल लैंडिंग करा चुके हैं। इसरो चीफ सोमनाथ ने चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग की तारीख की पुष्टि कर दी है। इसरो चीफ के मुताबिक सारी तैयारी पूरी हो चुकी है। 12 से 19 जुलाई के बीच श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसे लॉन्च किया जाएगा। दावा यह किया जा रहा है कि इसकी लॉन्चिंग 13 जुलाई को दोपहर 2:30 पर हो सकती है। खास बात यह है कि इस बार यह मिशन बाहुबली यानी जोसेफ क्रॉनिक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल MK के कंधों पर होगा। यह तीसरी स्टेज वाला लॉन्च व्हीकल है जिसे इसरो ने ही तैयार किया है। यह देश का सबसे हैवी लॉन्च व्हीकल है जिसे बाहुबली उपनाम दिया गया है। क्या है चंद्रयान 3 मिशन? चांद के लिए इसरो का यह तीसरा मिशन है, इसीलिए इसे चंद्रयान 3 नाम दिया गया है। सबसे पहले इसरो ने 2008 में चंद्रयान 1 लॉन्च किया था, जो चंद्रमा की कक्षा तक पहुंचने में सफल रहा था। 2019 में भारत ने चंद्रयान 2 से दूसरा प्रयास किया, लेकिन चांद पर लैंड होने से पहले ही रोवर में खराबी आने की वजह से यह प्रयास असफल हो गया था। चंद्रयान 3 एक तरह से कहें तो दूसरे मिशन का ही फॉलोअप है। इसमें वो सफलता हासिल करने की कोशिश की जा रही है जो चरण चंद्रयान 2 के समय अधूरी रह गई थी। चंद्रयान 2 क्यों असफल हुआ था? इसरो ने 2019 में चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च किया था। यह चंद्रमा तक पहुंचने में सफल रहा था। 47 दिन का सफर पूरा करने के बाद चंद्रमा पर लैंडिंग से कुछ मीटर पहले ही इसका लैंडर विक्रम खराब हो गया था। इसी वजह से लैंडिंग साइट से संपर्क टूटने की वजह से इसरो का यह प्रयास असफल हो गया था। पिछली बार हुई चूकों को ध्यान में रखते हुए इस बार इसरो ने बड़े पैमाने पर तैयारी की है। माना जा रहा है कि इस बार भारत का स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा की सतह पर सफल लैंडिंग कर इतिहास रच देगा। सभी टेस्टिंग पार कर चुका है। चंद्रयान 3 नए लॉन्चिंग से पहले टेस्टिंग पार कर ली है। सभी टेस्टों में यह सफल रहा है। खास तौर से लॉन्चिंग व्हीकल के ऊपरी फेज को रफ्तार देने के लिए इसमें लगाया गया क्रायोजेनिक C-20 इंजन की टेस्टिंग भी सफल रही है। लैंडर भी अपने टेस्ट में सफल हो चुका है। इसरो ने प्लान किया है कि इस बार चंद्रयान 3 को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतारा जाएगा। टेस्टिंग के लिए इसरो ने खास तौर से बेंगलोर से 250 किमी दूर छल्ला केरल के पास चांद की सतह जैसे गड्ढे बनाए थे। इसमें लैंडर और रोवर को उतारकर टेस्टिंग की गई थी। चंद्रमा तक पहुंचाने हैं 3 हिस्से। एक प्रोपल्यूशन मॉड्यूल किसी भी अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाले यान का यह पहला हिस्सा होता है जो किसी भी स्पेसशिप को उड़ान भरने की ताकत देता है। इसे इस तरह डिजाइन किया जाता है कि यह किसी भी परिस्थिति में उड़ान भर सकता है। 2 लैंडर मॉडल चंद्रयान 3 का यह दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे ही चंद्रमा पर उतारा जाएगा। रोवर को चंद्रमा की सतह तक सही तरीके से पहुंचाने की जिम्मेदारी इसी की होती है। 3 रोवर चंद्रयान का यह तीसरा प्रमुख हिस्सा है जो लैंडर के माध्यम से चंद्रमा की सतह पर उतरेगा और फिर मूवमेंट कर जानकारी जुटाकर धरती पर भेजेगा। कितने दिन काम करेगा रोवर चंद्रयान 3 से? इसरो जिस रोवर को चांद की सतह पर उतारेगा उसे एक चंद्र दिन की अवधि के लिए तैयार किया गया है, यानी कि यह रोवर चांद पर 1 दिन बिताएगा। खास बात यह है कि चांद पर 1 दिन धरती के 14 दिनों के बराबर होते हैं, यानी कि लगातार 14 दिन तक यह रोवर धरती पर चंद्रमा के बारे में जानकारी भेजता रहेगा। ऐसा भी संभव है कि यह मिशन और ज्यादा लंबा खींच जाए और लगातार जानकारियां भेजता रहे, पिछली गलती नहीं दोहराएगा। इस रूप चंद्रयान 2 का विक्रम लैंडर चांद की तरह के बिल्कुल नजदीक पहुंचकर क्षतिग्रस्त हो गया था और उसकी हार्ड लाइटिंग हुई थी। इस बार लैंडर में ऐसे सेंसर लगाए गए हैं चंद्रयान की गति को कंट्रोल करेंगे। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस बार लैंडिंग की प्रक्रिया चांद की सतह से 7 किलो ऊपर से शुरू हो जाएगी। 5 किमी की दूरी तय करने के बाद इसके सेंसर एक्टिव हो जाएंगे जो चांद की सतह पर इसकी सफल लैंडिंग कराएंगे। चांद की सतह के बारे में चलेगा, पर चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह के बारे में जानकारी जुटाएगा। SRO चीफ सोमनाथ के मुताबिक बेशक पिछला मिशन असफल रहा, लेकिन इससे बहुत कुछ सीखने को मिला था। उसी सीख के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। चंद्रयान 3 की सफलता निश्चित है और इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ऐसी और भी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें
और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।